अगर मैं आपसे कहूँ कि 90% लोग अच्छी सैलरी होने के बावजूद कभी अमीर नहीं हो पाते, तो क्या आप बिलीव करोगे? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ अच्छी सैलरी की नहीं है, बट उन मिस्टेक्स की है या उन गलतियों की है जो हम हर घड़ी कर रहे होते हैं और हर महीने उसको रिपीट कर रहे होते हैं। तो क्या आप भी वो गलतियाँ तो नहीं कर रहे? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पैसा पल्स, जहाँ पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की बिना किसी शॉर्टकट के। मेरा नाम है तुषार और मैं पिछले 11 साल से अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज कर रहा हूँ। और यकीन मानिए, इनमें से कई सारी गलतियाँ मैंने खुद भी की है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 6 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो कहीं ना कहीं हमको हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने से रोक रही है। इससे पहले कि हम उन फाइनेंशियल गलतियों के बारे में बात करें, एक ऐसी गलती भी है जो कि नॉन फाइनेंशियल है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंसेस को बहुत हर्ट करती है। उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो अभी के लिए बात करते हैं उन 6 फाइनेंशियल मिस्टेक की जो कहीं ना कहीं हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे। पहली गलती है टर्म इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का ना होना। अगर हम बात करें आज के मेडिकल सिस्टम की या हमारे ओवरऑल एज ए कंट्री की, तो मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ महीने पहले, आई थिंक ट्विटर पे या कहीं पे पढ़ा था, जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी दूर है बैंकरप्सी से। आई थिंक इससे कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है। और मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये मिस्टेक मैंने खुद भी की है। ऑलमोस्ट 8-9 साल पहले जब मेरी फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी आई थी, तो मैंने उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था। और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि हमारी पूरी जो फैमिली की सेविंग्स थी वो एग्जॉस्ट हो गई उस टाइम पे। भगवान का शुक्र रहा कि उससे हम उबर पाए और अभी बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमको सिखाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम में ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। आज के टाइम पे कोई भी वर्किंग वुमन हो या वर्किंग मेल हो, उनके पास टर्म इंश्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो इंसान चला जाता है तो बाद में हमारे पास रिग्रेट के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो अपने और अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए आपके पास हमेशा एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। अगर बात करें सेकंड मिस्टेक की, तो जो आया वो खर्च किया और अगर कुछ बच गया तो सेव किया। आई थिंक ये माइंडसेट बहुत गलत है। मैंने बहुत सारे लोगों के केस में ये देखा है कि वो सैलरी आने से पहले ही सोच लेते हैं कि अरे यार, अब सैलरी आ जाएगी तो मैं ये खर्चे करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। आई थिंक ये बहुत गलत माइंडसेट है। तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचना चाहिए, हमको अपने एक्सपेंसेस को प्लान करना होगा, हमको अपने खर्चे मैनेज करने होंगे। और जब भी आपकी सैलरी आए, आप ये माइंडसेट बनाइए कि आप पहले उसमें से जो सेविंग करने वाले हैं उस अमाउंट को अलग रख लें और उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसको आप खर्च करें। तीसरी मिस्टेक है नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। अगर आप देखेंगे ओवरऑल दुनिया का स्ट्रक्चर, तो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, दुनिया बहुत डायनामिक हो चुकी है। रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए एडवांसमेंट हो रहे हैं। एआई और मशीन लर्निंग की वजह से लोगों के जॉब खतरे में आ चुके हैं। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि किसी एक XYZ कंपनी ने 12,000 लोगों को अपने जॉब से निकाल दिया। तो हमको हमेशा ऐसे सारे सिनारियोज के लिए रेडी रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने फैमिली का ख्याल रख पाए। इसीलिए ज़रूरी है एक इमरजेंसी फंड का होना। तो आइडियल केसेस में आपको आपके जो भी 12 महीने के खर्चे हैं उसको एक इमरजेंसी फंड में ज़रूर रखना चाहिए। अगर 12 महीने का पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट 6 महीने का खर्चा तो आपको ज़रूर सेफली रखना चाहिए कि अगर किसी किसी सिनारियो में आपका जॉब जाए या कुछ इमरजेंसी आ जाए तो आप उसमें उसको यूज़ कर सकें। चौथी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। हम क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे। इसमें लोग बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड अच्छे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड बुरे हैं। आई थिंक मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्रेडिट कार्ड बुरे हैं। मैं खुद क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ। और आपको याद, मतलब मैं सिर्फ एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार जॉब लगा था अराउंड 11 साल पहले, तो जब मैं सैलरी अकाउंट खुलवा रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे बैंकर आए हुए थे, अलग अलग बैंक्स के लोग आते हैं आपका सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने जिस बैंक में अकाउंट खुलवाया था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था वो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, तो मैंने उस टाइम पे ही ले लिया था। आई नो उस आई थिंक उसमें मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अभी भी वो कार्ड रखा हुआ है। बट बहुत लोग उसमें बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर भी रहे हो तो आपको उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। ये कहीं न कहीं हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। अगर आप ध्यान देंगे तो जब आप कहीं पे कैश से पेमेंट कर रहे हो या अगर आप जब भी पेमेंट कर रहे हो आपके अकाउंट से बार-बार डेबिटेड वाले मैसेज आ रहे हो और आपका बैलेंस कम हो रहा है, तो कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली आपको ये इम्पैक्ट करता है और आपको लगता है कि अरे यार, मेरे पैसे ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड के मामले में बात ये है
कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो वो आपके अकाउंट से पैसे नहीं जाते हो, तो आपको साइकोलॉजिकली ऐसा फील होता है कि ये खर्चा आपका नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको मंथ एंड पे या मंथ पूरा होने के बाद, उसका साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको वो बिल पे करना होता है। और क्या होता है, आप उस साइकिल में फिर फंसते जाते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने मतलब क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया और उसके बाद पहले तो वो पे कर रहे थे, बट किसी मंथ अचानक से क्या हुआ कि वो पे नहीं कर पाया उसका बिल। तो क्या हुआ, उसका फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगते थे। और क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो इंडिया में मतलब आप बोलोगे कि बाकी सारे लोन्स एक तरफ और क्रेडिट कार्ड का लोन एक तरफ, तो ये आपको कम से कम 36 to 42% के आसपास आपको इंटरेस्ट लगता है। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना एक दो धारी तलवार है। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से नहीं यूज़ करते तो ये आपके लिए बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी मत समझिए, इसको बहुत अच्छे से संभालिए और अच्छे से यूज़ करिए। और मैं तो बोलूँगा कि आप यूज़ ही मत करिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो। अगर हम फिफ्थ मिस्टेक की बात करें तो वो रहेगी नॉट स्टार्टिंग विथ योर इन्वेस्टमेंट। और कहीं ना कहीं ये गलती मैंने खुद भी की है। जब मैं अर्ली मेरे को जॉब लगा था तब मैंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं की थी, और ये मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहिए था। क्योंकि उस टाइम पे भी जब मैंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सीखा और समझने की कोशिश की, तो मैं जब भी अपने फ्रेंड से बात कर रहा था तो कुछ लोग ये बोलते थे कि अरे यार, अभी तो मेरे पेरेंट्स भी रिटायर नहीं हुए, तो मुझे क्या ज़रूरत है अभी से इन्वेस्टमेंट करने की। कुछ लोगों का ये मानना था कि यार अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, जब शादी हो जाएगी, फैमिली वगैरह हो जाएगी, सब सेटल हो जाएंगे, तब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, अभी तो खर्चे करते हैं, अभी तो थोड़ा एंजॉय करते हैं लाइफ को। कहीं ना कहीं खर्चा करना ज़रूरी है, आपको लाइफ भी एंजॉय करना चाहिए, बट पैरेलली आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाने माने साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि कंपाउंडिंग इज़ द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें प्रिंसिपल होता है, आपका रेट ऑफ रिटर्न होता है, लेकिन उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टाइम। तो अगर आप जितना जल्दी शुरू करेंगे तो आपको प्रिंसिपल कम लगाना पड़ेगा, और आप उससे अगर कम भी रिटर्न कमाएंगे तो भी आपका ओवरऑल जो कॉर्पस होगा एट द एंड वो बहुत बड़ा होगा। तो टाइम को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप जितना जल्दी शुरू करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट को, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस मिस्टेक को प्लीज़ अवॉइड करिए। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, बट कुछ लोग इस चीज़ में अटक जाते हैं कि वो टिप्स के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई अपने दोस्त से पूछता है कि यार कौन सा शेयर लूँ, किस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ, कोई बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी टिप लेके बिल्कुल भी अपने पैसे इन्वेस्ट ना करिए। अगर आप टिप लेके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक गैम्बल कर रहे हो, और ये जाके लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी नहीं है तो आप उसके रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कहीं पे कुछ नए नए वीडियोस, हम भी हमारे चैनल पे बहुत सारे नए वीडियोस लाने वाले हैं, आप उनको देख सकते हैं, या फिर आप अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं। बट इसको सीख के करिए। आई थिंक ओवरऑल अगर हम इंडियंस की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग पर्सनल फाइनेंस हो गया या इन्वेस्टमेंट हो गए या अपना हेल्थ और न्यूट्रिशन हो गया, इस मामलों में बहुत पीछे है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है पर्सनली कि हर एक इंसान को थोड़ा बहुत पर्सनल फाइनेंस की, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट की और थोड़ा बहुत हेल्थ और न्यूट्रिशन की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हम ओवरऑल अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को ग्रो कर पाए। तो सिक्स्थ मिस्टेक ये रहेगी कि आप कभी भी टिप्स के ऊपर काम मत कीजिए, आप चीज़ों को सीखिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। और अभी बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो मैंने वीडियो के बीच में कहीं पे बोला था कि हम वीडियो के एंड में एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग हमेशा उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो कि एक नॉन फाइनेंशियल मिस्टेक है। और वो मिस्टेक है, आप जहाँ पे भी हो, जो भी कर रहे हो उसमें कंफर्टेबल हो जाना, अपने आप को अपस्किल नहीं करना। जैसा मैंने बताया वीडियो के पीछे कि दुनिया बहुत डायनेमिक है, रोज़ चेंज हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी हो, आप जिस किसी टीम में काम कर रहे हो, जिस किसी स्किल के ऊपर काम कर रहे हो, जिस किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होना है। आपको कहीं ना कहीं हमेशा आपके अगली जो पोजीशन है उसके लिए स्ट्राइव करना है। आपको हमेशा अपने आप को अपस्किल करना है ताकि आप अगले लेवल तक जा सको और आप अपनी सैलरी बढ़ा पाओ। क्योंकि जब तक आप अपनी सैलरी नहीं बढ़ाओगे, ओवरऑल आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करने से थोड़े थोड़े दूर होते जाओगे। तो कहीं ना कहीं अपनी इनकम भी बढ़ाओ, और इनकम बढ़ाने के लिए सबसे ईजी तरीका यही रहेगा कि आप अपने आपको अपस्किल करो, अपनी सैलरी बढ़ाओ, और फिर उसी पैसे को आप अच्छे से मैनेज करो, और ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। एक बात समझ लीजिए कि जो भी इंसान अमीर बनता है ना, वो कभी भी सिर्फ इसीलिए अमीर नहीं बनता कि वो कुछ बहुत ज़्यादा अलग कर रहा है।
वो बस अपनी फाइनेंशियल से रिलेटेड मिस्टेक्स बहुत कम कर रहा है। तो हमको बस यही अचीव करना है ताकि हम भी अपने गोल्स को अचीव कर पाए। वीडियो के लास्ट में मैं बस एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी लोग अमीर बनते हैं वो कुछ अलग नहीं कर रहे, वो बस अपने पैसे के साथ गलतियाँ कम कर रहे हैं। और हमको भी इन गलतियों को सुधारना है और हमको भी अपनी गलतियों को कम करना है ताकि हम भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाए। तो यही हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने भी इसमें से कोई फाइनेंशियल मिस्टेक की है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि इन फाइनेंशियल मिस्टेक को अवॉइड कैसे किया जाए और हम अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को अच्छे से कैसे मैनेज करें उसके बारे में हम बात करेंगे। सब्सक्राइब करिए पैसा पर चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।